श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है पितृपक्ष का सोमवार, बहुत ही पावन सा दिन। और जब भी पितृपक्ष में सोमवार का दिन पड़ता है तो आज के दिन एक बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। आज आपको सोमप पितृ नाम से आपको एक दीप प्रज्वलित करना है अपने घर पर। पितरों के नाम से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में आपके जो पितृ हैं वो ढेरों आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके पितृ आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो देखिए, ये जो सोमप पितृ नाम का आपको दीपक प्रज्वलित करना है, इस उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पहली बार आए हैं, जो भी मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। हमारा जो पहला उपाय है, आप लोगों को पितरों के नाम से आज रात आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो करना क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है एक दीपक वाला उपाय है। और जब भी हम दीपक वाला उपाय आप लोगों को बताते हैं तो शाम को आपको ये दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो शाम के समय, रात में आपको ये दीपक अपने घर पर प्रज्वलित करना है। सोमप पितृ के नाम से आपको ये दीपक आज रात प्रज्वलित करना है, क्योंकि सोमवार का दिन है, बहुत ही पावन सा दिन है और पितृपक्ष भी चल रहे हैं। तो आपको क्या क्या लेना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप सुन लीजिए। देखिए, आज का जो उपाय है दीपक वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक दीपक लेना है ना। आप दीपक एक ले लीजिए। मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का ले लीजिए, मिट्टी का नहीं है तो आप आटे का बना लीजिए। और आप लोगों को यहाँ पर घी डालना है, क्योंकि पितृपक्षों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर घी डालना है। घी के साथ साथ आप लोगों को तो पता ही है, जब भी हम पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप लोगों को लंबी वाली बाती यहाँ पर डालना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना है। साथ में आपको काले तिल लेने हैं, एक चुटकी काले तिल के दाने, और एक चुटकी आपको चावल लेना है। इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पर करना है, देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बता रखा है कि हमारे घर पर ही जो स्थान होता है, एक स्थान, वहाँ पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो वो स्थान कौन सा है, कहाँ पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो देखिए, जहाँ पर भी आपके घर पर अंदर, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, उसी स्थान पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आज आपको ये दीपक उसी स्थान पर प्रज्वलित करना है जहाँ पर आप अपने घर पर पीने का पानी रखते हो, वहीं पर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो जाना है जहाँ पर आप अपने घर का पीने का पानी रखते हो, वहीं पर जाना है। एक चुटकी चावल के दाने रखने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक का जो मुख होगा दक्षिण दिशा होगा, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है, मैंने बताया है कि हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दीपक का मुख दक्षिण दिशा होगा। और इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करोगे तो प्रज्वलित करते समय आपको सोमप पितृ का स्मरण करना है। किनका? सोमप पितृ का स्मरण करना है, उनका नाम लेना है, उनका आवाहन करना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हो तो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद एक चुटकी काले तिल के दाने दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। ये उपाय आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय जो आपके पितरों के लिए है। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये जो दूसरा उपाय है कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस उपाय के लिए और किस लिए है ये उपाय। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और फिर देखिए, जब दूसरे दिन इस दीपक को उठाएंगे, इस दीपक के नीचे हमने चावल के दाने रखे थे, तो इन चावल के दानों को उठाकर आप किसी वृक्ष के नीचे आप डाल दीजिए चींटियों के लिए। जैसे कि पीपल का वृक्ष हो गया,
है ना, बेल का वृक्ष हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, इनमें से किसी भी पौधे पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए, चींटियाँ आके खाएंगी और इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। तो इतना आप ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। तो देखिए, जब भी आप दूसरा भी आप उपाय के लिए हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को हम दूसरा उपाय बताने वाले हैं। तो दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, हम जो दूसरा उपाय करने वाले हैं, इस दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो फ़ायदा बता दें इस दूसरे उपाय का। तो दूसरा उपाय आप लोगों को क्या फ़ायदा देने वाला है। देखिए, आपके घर में पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, तो आप लोगों को ये उपाय करना है। आपके घर में धन की कमी हो रही है, पैसों की कमी है, तो आप लोग ये जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को ज़रूर करना। तो लेना क्या क्या है इस उपाय के लिए आप लोगों को। तो सबसे पहले बता दें कि 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं। 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं, माला नहीं लेनी है यहाँ पर। 2 सिंगल कमलगट्टे आपको लेने हैं, ये ले लीजिए। साथ में आपको गंगा जल लेना है और एक पीतल के लोटे में जल लेना है। उसी लोटे के अंदर आपको गंगा जल डाल देना है और कमलगट्टे के दाने अलग से लेने हैं और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, जो आपने कमलगट्टे के दाने लिए हैं, आप लोगों को अपने हाथ सीधे हाथ में रखना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार घुमाना है। और जब आप घुमा रहे होंगे तो आपको सोमप पित्र का स्मरण करना है। किनका? सोमप पित्र का स्मरण करना है। और इन कमलगट्टे के दानों को आपको किसी भी जगह पर आप अर्पित कर देना है, वहीं शिवलिंग के ऊपर। चाहे तो आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं, चाहे माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित कर दीजिए, है ना, चाहे गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर दीजिए, मतलब कहीं भी अर्पित कर देना है, आप अर्पित कर दीजिए सोमप महादेव का स्मरण करते हुए। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उसमें आपने गंगा जल डाला है, तो आपको इस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप ये जल अर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस 1 लोटे जल को आपको अर्पित कर देना है। तो ये दूसरा उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा धन आने के नए नए रास्ते खुलते रहते हैं, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। तो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। तो आप लोगों को तीसरा उपाय करना है। इस तीसरे उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तीसरे उपाय को करने से क्या होगा, देखिए, जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई विशेष पूजा आराधना करते हैं, आपने व्रत रखा है, उस व्रत के समय में आपसे कोई गलती हो गई, पूजा करते समय आपसे कोई गलती हो गई, तो आप लोग सोचते हो कि अब क्या होगा, हमसे ये गलती हो गई। तो आप लोगों को यही उपाय हम बताने वाले हैं कि जब भी आप को पूजा करते समय कोई गलती हो जाती है तो आपको क्षमा याचना कैसे करनी है। देखिए, आप लोगों को गंगा जल लेना है। यहाँ पर आपको केवल और केवल गंगा जल लेना है। आप एक दिए में ले सकते हैं गंगा जल, कटोरी में ले सकते हैं, लोटे में ले सकते हैं, उसमें जल नहीं डालना है, केवल गंगा जल लेना है थोड़ा सा। और आप लोगों के पास यदि सफ़ेद कलर का फूल हो तो 2 सफ़ेद कलर के फूल ले लीजिए। यदि फूल नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चावल के दाने ले लीजिए और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपको ये गंगा जल अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, अपनी क्षमा याचना मांगते हुए कि हे महादेव, हम इस व्रत को रखे थे, इस पूजा को कर रहे थे और हमसे ये गलती हो गई है, भूल से गलती हुई है, हमने जानबूझकर नहीं किया है ना। तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, जो भी गलती हुई है उस गलती की माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे माफ़ी मांगना है, क्षमा याचना करना है और इस गंगा जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो ये था आपका तीसरा उपाय। आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। अब ये जो हमारा चौथा उपाय है और लास्ट उपाय, इस उपाय को करने से क्या होगा, देखिए, ये जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, कोई भी, है ना, कोई भी कष्ट चल रहे हैं, तो आपके घर में कष्ट को दूर करने के लिए, यदि आपके घर में पितृदोष भी चल रहा है तो वो भी दूर होने वाला है। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो भी व्यक्ति आपके घर में ज़्यादा कष्ट से पीड़ित है, ज़्यादा दुख हो रहे हैं, तो उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है सोमप पित्र का नाम स्मरण करते हुए। और
काली तिल लेना है, काली तिल को हाथ में लेना है और 5 बार घुमाना है उस व्यक्ति के ऊपर से सोमपित्र का नाम स्मरण करते हुए, और इन काली तिल के दानों को ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गड़ा देना है सोमपित्र का नाम स्मरण करते हुए। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर से पितृदोष दूर होता है, आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है। आपके पितृ आपको ढेरों आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो आपके पितृ अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। मैंने कोशिश की है बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोगों को ये उपाय समझा सकूं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगे आपको उपाय। अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जयकारा लगाना ना भूलें, महादेव का जयकारा लगा दीजिए, है ना, पितृदेव का जयकारा लगा दीजिए, आप माता लक्ष्मी का जयकारा लगा दीजिए, अपने इष्ट का जयकारा लगा दीजिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान की। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो महादेव की।